अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 6 क्लास हिस्ट्री जोग्राफिया वर्जन नंबर 1 से लेके वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मैम हम लोग 10 के 10 वर्जन तैयार नहीं कर सकते, तो हमारे साथ इंपॉर्टेंट शेयर कर दिया करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं 6 हिस्ट्री जोग्राफिया वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक जो MCQs और क्वेश्चन आंसर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और उसके हर वर्जन के अंदर आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो तमाम MCQs और क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी सॉल्व होंगे और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सॉल्व होंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर देखेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में सब्जेक्टिव पेपर भी मौजूद है। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए MCQs है, उसके बाद इसी वीडियो में उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी MCQs हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले MCQs नंबर 1 का आंसर है सी, 2 का बी, 3 का बी, 4 का बी, MCQs नंबर 5 का सी और 6 का आंसर बनता है हमारे पास डी। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 का डी है, 8 का ए, 9 का सी, 10 का ए, 11 का ए और MCQs नंबर 12 का आंसर बनता है हमारे पास बी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी MCQs नंबर 13 की तरफ। 13 का आंसर बनता है हमारे पास बी, 14 सी, 15 का सी, 16 ए, 17 का डी और 18 का बी है। नेक्स्ट 19 बी, 20 का बी, 21 का बी, 22 का बी, 23 का सी और 24 का भी आंसर हमारे पास बनता है सी। 7 MCQ स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग रीड कर लें। 25 का ए, 26 का ए, 27 का भी ए और 28 का भी आंसर बनता है हमारे पास बी। नेक्स्ट MCQs नंबर 29 का सी है, 30 का डी है, 31 का ए है और 32 का आंसर बनता है हमारे पास बी। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 1, उसका आंसर बनता है हमारे पास सी, 2 का बी, 3 का बी, 4 का भी बी, 5 का भी बी और MCQs नंबर 6 का आंसर बनता है हमारे पास डी। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है, उसका आंसर डी है, 8 का बी, 9 का ए, 10 का सी, 11 का ए और 12 का आंसर बनता है डी। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 13 का ए, 14 का डी, 15 सी, 16 ए, 17 डी और MCQs नंबर 18 का आंसर बनता है डी। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 19 का ए, 20 बी, 21 का सी, 22 का डी। नेक्स्ट 23 है MCQs हमारे पास। MCQs नंबर 23 का आंसर बनता है हमारे पास बी, 24 का डी, 25 का सी, 26 का ए, 27 का बी और 28 का ए है। नेक्स्ट MCQs नंबर हमारे पास है जी 29, उसका ए, 30 का बी, 31 का सी और 32 का आंसर बनता है हमारे पास सी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs नंबर 1, उसका आंसर है सी, 2 का बी। नेक्स्ट MCQs नंबर 3 है, 3 का आंसर बनता है हमारे पास बी है और 4 का भी बी है। 7 MCQ स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग रीड कर ले, सही आंसर के ऊपर निशान लगे हों ताकि याद करने में भी आसानी हो। नेक्स्ट MCQs 5 का ए, 6 का ए, 7 का बी, 8 का ए, 9 का ए और 10 का आंसर बनता है हमारे पास ए। नेक्स्ट MCQs नंबर 11 है, 11 का आंसर है हमारे पास ए, 12 का बी, 13 का बी, 14 का सी, 15 का ए और 16 का आंसर है ए। 17 ए, 18 का डी, 19 का बी, 20 का सी, 21 का बी और 22 का आंसर बनता है हमारे पास डी। नेक्स्ट 22 के बाद 23 है, 23 का बी, 24 का डी, 25 का ए और 26 का आंसर भी हमारे पास बनता है ए। 26 के बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 27 का डी है, 28 का ए, 29 का डी, 30 का डी, 31 का सी और 32 का आंसर बनता है हमारे पास बी। नेक्स्ट MCQs उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। MCQs नंबर 1 का सी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का बी, 5 का सी है और MCQ 6 का आंसर बनता है डी। MCQ 7 का डी है, 8 का ए, 9 का सी, 10 का ए, 11 का ए और 12 का आंसर बनता है बी। नेक्स्ट MCQs नंबर 13 बी, 14 सी, 15 सी, 16 ए, 17 डी, 18 का आंसर बनता है हमारे पास बी। MCQs नंबर 19 है, 19 का आंसर है हमारे पास बी, 20 का बी, 21 का बी और 22 का भी आंसर बनता है हमारे पास बी। नेक्स्ट MCQs नंबर 23 है, 23 का सी है, 24 का भी सी है, 25 का ए है, 26 का ए है, 27 का भी ए है और 28 का बी है। 29 का सी, 30 का डी, 31 का बी और 32 का आंसर बनता है बी। नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास। MCQs नंबर 1, उसका सी है, 2 का बी, 3 का बी, 4 का ए, 5 का ए है, 6 का भी आंसर बनता है हमारे पास ए। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 का बी, 8 का ए, 9 का ए, 10 का बी, 11 ए और 12 का आंसर बनता है बी। MCQ नंबर 13 का है बी, 14 सी, 15 सी, 16 ए, 17 ए, 18 का डी, 19 का बी, 20 सी, 21 का बी, 22 का डी,
22 के बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 23 है, उसका बी है, 24 का डी, 25A, 26A, 27B, सॉरी डी और 28A, 29 का डी, 30 का बी है, 31 का सी है और 32 का आंसर बनता है हमारे पास बी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 1 का ए, 2 का बी, 3 का बी, 4 का बी, 5 का बी और 6 का डी, 7 का डी, 8 का बी, 9 का ए, 10 का सी, 11A और 12 का आंसर बनता है डी। MCQ 13A, 14D, 15C, 16A, 17D और 18 का भी डी है। 19A, 20 का बी, 21 का सी और 22 का आंसर बनता है हमारे पास डी। 22 के बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 23 है, उसका बी है, 24 का डी, 25 का सी है, 26 का बी ए है, 27B और 28 का ए, 29A, 30 का बी, 31 का सी और 32 का आंसर बनता है हमारे पास सी। सब्जेक्टिव पेपर है हमारे पास। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ज़मीन की साख्त के बारे में बयान करो। इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। ज़मीन की साख्त 3 तहों पर मुश्तमिल है, क्रस्ट, मेटल और कोर, साथ उसकी डिटेल भी मौजूद है। नेक्स्ट है, जंगलात की कटाई को कम करने के 4 तरीके लिखने हैं, नीचे लिखे हुए हैं। एक साइड पे उर्दू मीडियम के लिए, एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे पेपर चल रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, हमालिया कबीरा और हमालिया सग़ीर में फ़र्क बयान करना है। आप लोगों ने ऊपर हमालिया कबीर लिखा और नीचे हमालिया सग़ीर। जब फ़र्क वाला क्वेश्चन होता है उसको दरमियान में लाइन लगा के लिखा करें। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, कदीम मिस्री तहज़ीब कहाँ से शुरू हुई। इसका आंसर भी नीचे चल रहा है। कदीम तहज़ीब को दरियाई नील की तहज़ीब भी कहा जाता है। ये तहज़ीब 4000 कबल साल में मार्ज़ वजूद में आई। कदीम मिस्री तहज़ीब दरियाई नील के अफ्रीकी से शुरू हुई। ये तहज़ीब बहुत मशहूर है। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए भी हर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ, उर्दू मीडियम के लिए। अगर आप लोग चाहें तो ये आंसर्स भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी आप लोगों ने आंसर्स तैयार किए हुए हैं या आप लोगों के पास नोटबुक्स पे लिखे हुए हैं तो आप लोग वहाँ से भी इसके आंसर्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के पेशों का मवाजना करना है। और हमारे मुल्क में शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में कुछ इलाके सारे साल बर्फ़ में ढके रहते हैं। यहाँ से लेकर इसका आंसर होगा ज़राअत पर इन्हिसार होता है। नेक्स्ट हमारे पास, कटाव से क्या मुराद है। पानी और हवा के कटाव के दरमियान में फ़र्क वाज़ेह करना है। नीचे देख सकते हैं कटाव की इकसाम भी लिखी हुई हैं, तो आप लोगों ने यहाँ से इसका आंसर तैयार कर लेना है। दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी मौजूद है। इसी तरीके से जो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, हिमालय पहाड़ों में कुदरती रुकावट और ताज़ा पानी के ज़खायर के मुख्तसर नोट लिखना है। कुदरती रुकावट हैं कौन कौन सी हैं जी, आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रही हैं, आप लोग देख लें। डिटेल के साथ आप लोगों ने ये कर लेना है। ताज़ा पानी के ज़खायर भी आप लोगों ने करने हैं, 2 पॉइंट से दोनों करने हैं। नेक्स्ट है, हिमालय सग़ीर पर मुख्तसर नोट लिखना है। और यहाँ पे नोट हमारे पास लिखा हुआ है हिमालय सग़ीर के ऊपर, यहाँ से लेकर एंड तक इसका आंसर होगा। इसी तरीके से दूसरी साइड पर इंग्लिश मीडियम के लिए भी मौजूद है। आप लोगों ने ये तमाम करना है क्वेश्चन, इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है, साहिली कटाव से क्या मुराद है और इसकी भी वजाहत करनी है। इसका आंसर, साहिली कटाव के अमल समुद्री पानी लहरों की शक्ल में बहता है, यहाँ से लेकर कहा जाता है तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए भी दूसरी साइड पे मौजूद है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कदीम मिस्री तहज़ीब के क़याम में दरियाई नील के किरदार की वजाहत करनी है। इसका आंसर होगा, दरियाई नील के कदीम मिस्री तहज़ीब का क़याम में अहम किरदार अदा करती है, यहाँ से लेकर तामीर में इस्तेमाल हुई थी तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी मौजूद है, वीडियो को पॉज करके देख लें। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में ज़लज़लों की वजूहात। इसका आंसर है जी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़लज़ले 3 टकराने वाली यहाँ से लेकर और शुमाल में ज़्यादा आते हैं तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वजूहात आप लोगों ने लिखनी है। बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, पाकिस्तान में शुमाली पहाड़ों की अहमियत बयान करनी है। शुमाली पहाड़ कौन कौन से हैं, मौशी अहमियत उनकी बतानी है, फिर माहौलियात की अहमियत बतानी है, आबो हवा का ज़ाब्ता बताना है। ये सारे इसके आप लोगों के पास हेडिंग्स सामने लिखी हुई हैं, आप लोगों ने देख लेनी है। इसकी हेडिंग्स बना बना के आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर करना है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो हेडिंग्स हैं वो अभी आप लोग के सामने चल रही हैं, वो भी देख लें। हयाताती तनू, दफ़ा, कुदरती खूबसूरती, सरहदी हिफाजत, ये सारा इसी क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसका जो है देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में शुमाली पहाड़ों की अहमियत बयान करनी है और इसका आंसर भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। ये तमाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी तैयार कर लेना। ऑलमोस्ट हर बार इनके अंदर ही रिपीट हो रहे हैं। आप लोगों ने ये अगर क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का काफ़ी हद तक सारा पेपर अटैम्प्ट इसी के अंदर से हो जाएगा। डिटेल के साथ क्वेश्चन मौजूद है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर यहाँ से आंसर्स तैयार नहीं करना चाहते तो आप लोग अपनी बुक से भी आंसर तैयार कर सकते हैं। ये की बुक्स वगैरह अगर आप लोगों के पास हैं तो वहाँ से भी इसके आंसर्स आप लोग तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास,
आबो हवा की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत मुनासिब मिसालों के साथ वाज़ह करनी है। इसका आंसर है आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर इतना ही अहम असर है जितना इंसानी सरगर्मियों से मुतासिर होती हैं, यहाँ से लेके गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। यहाँ तक आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान में हवा के दबाव की वजाहत करनी है। मानसून हवाओं की वजह से दबाव ज़्यादा होता है और गर्मियों के मानसून की वजह से बारिशें ज़्यादा होती हैं। यहाँ से लेके वजह से है, यहाँ तक इसका आंसर होगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी आतशी चट्टानों की खसूसियात लिखनी है। इनकी कौन कौन से खसूसियात है वो नीचे लिखी हुई हैं। इन चट्टानों में क्रिस्टल पाया जाता है, इनकी कोई तह नहीं होती, ये चट्टानें सख्त होती हैं, इन चट्टानों में जानवरों और पौधों के बाकियात नहीं मिलते। आतशी चट्टानें इब्तिदा में बनी थी इसलिए इनको इब्तिदाई चट्टानें कहा जाता है। ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जंगलात खित्ते की मुआशत में अहम किरदार अदा करते हैं, इसकी वजाहत करनी है। इसका आंसर है हमारे पास जंगलात से भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। जंगल एक अहम कुदरती वसीला है जिस पर खित्ते की मौशियत का इन्हसार है, यहाँ से लेके खिलाफ भी मददगार हैं। यहाँ तक इसका आंसर बन जाता है। आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें। एक इलाके के मौसम को मुतासिर करने वाले अवामिल बयान करने हैं और हर एक किस तरह एक दूसरे के मौसम पर असर डालते हैं, ये भी आप लोगों ने डिटेल के साथ बयान करना है। ऊपर इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसका ये आंसर है जी। इसमें ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं। अर्ज़ बल्द, ऊंचाई, समुंदर से फासला और हवा और समुंदर और ज़मीन और इस्तेमालात और नबातात, ज़मीन का इस्तेमाल और नबातात, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर ऐड करने हैं। जितने ज़्यादा आप लोग पॉइंट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा है मार्क्स मिलेंगे। माजी के बारे में इल्म में बुनियादी और सानवी ज़राए की अहमियत बयान करनी है जी, ये हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन चल रहा है ये इसका आंसर है। मालूमात का बुनियादी ज़रिया एक असल दस्तावेज़ या दीगर मवाद है, यहाँ से लेकर और आरे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। आप लोगों ने देख लेना है, वीडियो को पॉज करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये भी इसी हमारे पास है जी, सानवी ज़राए की मिसालों में शामिल है और ये भी सारा ये क्वेश्चन उसी पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर आता है। ये जो लिखा हुआ है अब आप लोग के सामने स्क्रीन पे जो पीछे क्वेश्चन गुजरा है ये उसी का ही हिस्सा है, आप लोगों ने उसके साथ मिला के इसको भी लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिकंदर आज़म पर नोट लिखना है। सिकंदर आज़म तारीख़ के अजीम तरीन फ़ौजी रहनुमाओं में से एक थे। इनकी पैदाइश 356 कबल मसीह थी। यहाँ से लेकर इसका आंसर होगा जी सिकंदर आज़म कहा जाता है। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऐसे तरीके तजवीज़ करें जो ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के लिए कुदरती आफात से निमटने में मदद करते हैं या निमटने में मदद कर सकें। तो ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है, इसको रीड कर लें। उसके बाद आंसर इसका ये आप लोग के सामने चल रहा है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने करने हैं। ये पॉइंट बना के लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर ख़राब मौशियत पर काबू पाने के पॉइंट्स हैं वो भी आप लोगों के सामने चल रहे हैं। फिर आफात से बचने के लिए पॉइंट्स हैं वो भी सामने चल रहे हैं। उसके बाद फिर तबी पासमानदगी का अजाला है, ये भी आप लोग देख लें। अजाफ़ी इक़दामात है, ये भी देख लें। ये सारा इसी क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों ने इस सारे क्वेश्चन को इसके अंदर ऐड करना है, इंग्लिश मीडियम वालों ने भी और उर्दू मीडियम वालों ने भी। नेक्स्ट है हमारे पास, कदीम मिस्री तहज़ीब में लोगों के मज़हब पर बहस करनी है जी। उनके मज़हब के बारे में आप लोगों ने बताना है। पूरी जितनी भी डिटेल आप लोगों के पास होगी कि उनका मज़हब कैसा था, तो वो सारी आप लोगों ने डिटेल के साथ आंसर कर देना है। उसका आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। ये था जी हमारा पेपर। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर तैयारी कर ले तो इंशाल्लाह ताला आप लोग का बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा और सारा पेपर इसी के अंदर से ही आएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों में कामयाब करें। आप लोगों की उम्मीदों से बढ़कर आप लोग को नंबर दे। आमीन सुम आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।